आरएलएम पर ही क्यों बार बार एक खबर उठता है, आरएलएम का विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में करा दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक तौर पर इतने अस्थिर नेता रहे, वो किसकी सुनेंगे? उपेंद्र कुशवाहा की सुनेंगे या सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी की सुनेंगे। सम्राट चौधरी। अब आपको लगता है प्रगति की आने वाले दिनों में कुशवाहा जाति की करते हैं? आज बिहार में कई दल हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए, वो मांझी समाज जो है मुसहर, उसकी राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी। पासवानों की राजनीति करते हैं चिराग पासवान। यादव और मुसलमानों की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव। इनको तो अपने बेटा को मंत्री बनाना ही है, तभी तो उनको उतारे 2025 में। उसके बाद अब जो है अगर मंत्री बना देते हैं इनको फिर से, तो यानी पार्टी का विलय होना तय है। कि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें इनके पार्टी के 2 नेता भिड़ गए। 2024 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े। इनके खिलाफ पवन सिंह उतरे चुनाव लड़े। आरोप लगा कि पवन सिंह को बीजेपी ने प्लान किया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को विलय को लेकर के जो है वो चर्चाएं तेज है और इसको लेकर के सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आरएलएम को खुले ऑफर दिया है कि आप हमारी पार्टी के साथ विलय कर लीजिए, और इसके साथ ही उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनने के साथ साथ जो है जो मौजूदा उनका मंत्री पद है उसको लेकर के भी आश्वासन दिया गया है कि ये बना रहेगा। तो इसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे उदित से और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या है। क्या आरएलएम बीजेपी के साथ विलय कर सकता है, और या फिर जो आरएलएम है उसका पूरी तरह से वो पार्टी खत्म हो सकती है। तो तमाम चर्चा के लिए हम उदित से जुड़ेंगे। उदित, क्या लगता है ये जो खबर अभी चर्चा में है जिसको लेकर के सियासी खेल देखने को भी मिल रहा है, तो क्या है इसकी वजह क्या है? देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में तो कई पार्टियां हैं जी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जेडीयू है, फिर एलजेपीआर है, लोजपा है, हम भी है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी है और आरएलएम भी है जी। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव जब संपन्न हुआ था और परिणाम आया और गांधी मैदान में जब मंत्री पद का शपथ चल रहा था और दीपक प्रकाश ने जो मंत्री पद का शपथ लिया था, उसके बाद पार्टी में बवाल मचा था। जो 4 विधायक हैं, अगर हम स्नेहलता कुशवाहा को छोड़ दे जो धर्मपत्नी है उपेंद्र कुशवाहा की, तो बाकी के 3 विधायक, चाहे माधव आनंद हुए, चाहे रामेश्वर महतो हुए या आलोक सिंह जो दिनारा से जीते थे, सबने विद्रोह कर दिया था कि परिवारवाद के ऊपर बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे बड़ा परिवारवाद कर दिया कि बिना किसी संवैधानिक पद के, मतलब ना तो दीपक प्रकाश एमएलए थे, विधायक, ना एमएलसी थे, लेकिन उनको मंत्री बना दिया। उस समय भी इसकी चर्चा हो रही कि आरएलएम जो है वो बीजेपी में विलय कर सकता है। अच्छा। आप सोचिए कि कई पार्टियां हैं एनडीए में, लेकिन आरएलएम को लेकर ही चर्चा क्यों होती है? सही बात है। पार्टी जो इनकार करती है उपेंद्र कुशवाहा का, अभी जो तत्कालिक उनका बयान आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आरएलएम जो है वो सिंगल आइडेंटिटी है और पार्टी के रूप में काम करे। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि आखिर आरएलएम पर ही क्यों बार बार एक खबर उठता है, चर्चा उठ जाती है कि आरएलएम का विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में करा दिया जाए। छोटी पार्टी उनसे हम है ना, लेकिन तब भी आरएलएम पर ही सवाल क्यों उठता है? अब देखिए, आपका जो सवाल है कि मेरा क्या ओपिनियन, देखिए मेरा राजनीतिक तो, मतलब खबर में हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता, देखिए कोई भी राजनीति में आपकी हैसियत आपकी उपयोगिता के अनुसार बनती है। नीतीश कुमार की उपयोगिता इतनी अधिक है कि बीजेपी चाह करके भी उनको साइडलाइन नहीं कर सकती। उपेंद्र कुशवाहा की क्या उपयोगिता है? 2024 का जरा लोकसभा चुनाव उठाकर देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े। इनके खिलाफ पवन सिंह उतरे चुनाव लड़े। आरोप लगा कि पवन सिंह को बीजेपी ने प्लान कर दिया। अच्छा। आरोप लगा था, लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह इनसे अधिक वोट लाए और दूसरे नंबर पे रहे। जीत वहां से माले गया और तीसरे नंबर पर पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। तो कुशवाहा वोटर के बीच इनकी कितनी पकड़ है उस समय दिख गया। इसके अलावा आप आइए, उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक तौर पर इतने अस्थिर नेता रहे कि कई पार्टियां इन्होंने बनाया। मुझे याद है 2020 में आरएलएसपी की एक पार्टी हुआ करती, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। बिहार के कई विधानसभा सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, कई पर इनका जमानत भी जब्त हो गया। तो राजनीतिक उपयोगिता उपेंद्र कुशवाहा की आज क्या रह गई जब इनके ही, देखिए राजनीति किसा करते हैं, कुशवाहा जाति की करते हैं। आज बिहार में कई दल हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए, वो मांझी समाज जो है मुसहर, उसकी राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी। पासवानों की राजनीति करते हैं चिराग पासवान। यादव और मुसलमानों की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव। लवकुश की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार।
सवर्णों की और अति पिछड़ों की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। तो जातियों पर ही राजनीति जब आधारित है, तो जिस कुशवाहा जाति की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, आज उसी जाति से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सबसे बड़ा नेता खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, सम्राट चौधरी। अब आपको लगता है प्रगति की आने वाले दिनों में जो कुशवाहा जाति के वोटर हैं, जिसको 4.25% के आसपास जिनका वोट बैंक है बिहार में, वो किसकी सुनेंगे? उपेंद्र कुशवाहा की सुनेंगे या सम्राट चौधरी की? सम्राट चौधरी की सुनेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, जाहिर बात है, इसमें कहाँ एक बात है। तो अब इनकी उपयोगिता क्या बची? और इनकी पार्टी के अंदर का आपको खबर देखिए, हमने 2 दिन पहले खबर चलाया अभी था न्यूज 11 पर कि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें इनके पार्टी के 2 नेता भिड़ गए थे, आपस में भिड़ गए थे। एक तो जो दिनारा से विधायक हैं आलोक सिंह, जो इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं, और दूसरे नेता जो भिड़े थे प्रशांत पंकज। प्रशांत पंकज के बारे में आरएलएम के लोग अच्छे से जानते हैं, पार्टी में बड़े पद पर रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, हार गए। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को संगठन से खड़ा करने वाले नेता है, मतलब तन मन धन तीनों से उन्होंने आरएलएम को सींचा है। उनमें और आलोक सिंह में मतलब कहिए कि भयंकर युद्ध हुआ है, बाताबाती कहते हैं ना, वाक्य युद्ध भयंकर हुआ है, और इसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को मिली भी। तो पार्टी के अंदर तो इतना बगावत है, और इससे भी बड़ा बगावत क्या है प्रगति, कि अभी अगर इनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इनकी पार्टी में टूट होना तय है। तो फिर कैसे होगा? मतलब अगर इनको तो अपने बेटा को मंत्री बनाना ही है, तभी तो उनको उतारे 2025 में, उसके बाद अब जो है अगर मंत्री बना देते हैं इनको फिर से, तो यानी पार्टी का विलय होना तय है। और अगर विलय होता है तो आपस में विधायक जो है वो भिड़ेंगे। देखिए, पार्टी का विलय कराना इनकी मजबूरी हो सकती है। मजबूरी मैंने 2 कारण बताया। पहला कि अब कुशवाहा का नेता बिहार को मिल चुका है बीजेपी से, अब कुशवाहा वोटर बीजेपी के वोटर हो चुके हैं। तो पहला तो कि इनका जनाधार जो था वो कम हो गया, ये खत्म हो गया, पहला। दूसरा कारण, अगर पार्टी को बचाए रखना है तो पार्टी का विलय कराना ही ऑप्शन है। क्यों? रामेश्वर महतो जो है वो अलग ताक में बैठे हैं कि हमको मंत्री बनाया जाए। माधव आनंद देख ही रहे हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं। शराबबंदी पर उपेंद्र कुशवाहा चुप रहते हैं, शराबबंदी पर माधव आनंद खुलकर बोलते हैं, इस पर समीक्षा होनी चाहिए, खुली जानी चाहिए। और आलोक सिंह तो इसलिए चुप है क्योंकि उनको बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष, तो ये आलोक सिंह है जो विद्रोह कर रहे हैं। तो स्थिति अभी बहुत ही प्रतिकूल चल रही है आरएलएम के। तो लेकिन ये सारा कुल कैलकुलेशन अगर अभी देखें तो इसका मतलब तो यही जा रहा है ना कि अभी तक का जो एनालिसिस है कि पार्टी का विलय होना तय है, लेकिन वो जो है उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका बयान भी जो है सामने आया था। उपेंद्र कुशवाहा की मैंने क्या बताया कि राजनीति में आपकी उपयोगिता ही आपका कद तय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटा दीजिए तो बीजेपी का क्या बेस बचेगा? आज ये 2 नेता ही हैं जो अपने बुद्धि से, तर्क से, जो कहिए अपने ऑरा से, आज भारतीय जनता पार्टी का 16 राज्य में इनका सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। तो नेता की उपयोगिता से उसका कद तय होता है। उपेंद्र कुशवाहा को मैं बार बार कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की अब क्या उपयोगिता बची एनडीए में, और बीजेपी ने इनको क्या नहीं दिया। इनको जब काराकाट से चुनाव हारे तो अपने टिकट पर बीजेपी ने इनको राज्यसभा भेजा। इस बार मात्र 5 सीट खाली हुआ, जिसमें रामनाथ ठाकुर भी गए, नितिन नवीन भी गए, नीतीश कुमार भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को और सीवीएस राम दोनों को भेजी। तो इनको नहीं कहते हैं कि क्षमता से अधिक देना, वो बीजेपी इनके हाथ करते आ रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी कहीं इनको क्षमता से अधिक तो नहीं दे रही है कि आखिर दे रही है ना। आखिर अब आज के समय में एक तो पिता राज्यसभा, खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा, पत्नी इनकी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक है, और इनके जो बेटे हैं वो बिना किसी पद के मंत्री बने हुए हैं। तो क्षमता से ज्यादा दिया जा रहा है। और ये आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने इसी पटना के बापू सभागार में कभी एक बात कही थी कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना। अच्छा। अब याद होगा आपको, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात जयप्रकाश नड्डा ने कहा था, जेपी नड्डा ने। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। जेडीयू को देखिए आज छोटा कर दिया गया। अब देखिए अगला अटैक आरएलएम पर है, हो सकता है फिर हम पर भी होगा, फिर एलजेपीआर पर भी होगा, और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो समेट।
तो यूँ कहे कि तो बीजेपी जो है वो सभी छोटे पार्टी को जो है खत्म कर देगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये भी कहीं ना हो कहीं ही रहा है, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। आप सपा देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा देख लीजिए, बिहार में आप देखिए आरजेडी आज 25 सीट पर आ गई, जदयू है लेकिन छोटे भाई की भूमिका में आ गई। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का समापन जो है ना वो बीजेपी करवा रही है, और खासकर वैसी पार्टियों का जो पार्टी जाति आधारित है और जाति की राजनीति करती है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ उदित थे, उन्होंने जो आरएलएम के विलय को लेकर के जो बात चल रही है उस पर उन्होंने अपनी सारी प्रतिक्रिया रखी। और आपको बता दें कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से उदित ने बताया कि बीजेपी जो है वो एक एक करके सभी छोटे पार्टी को हर एक राज्य में जो है वो उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब आरएलएम के साथ बिहार में क्या होता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।